जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। देखिए, यह वीडियो जो है स्पेशल ग्रुप डी एग्जाम को लेकर है। आपका जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसी से संबंधित हम यह वीडियो बना रहे हैं। और लेवल जो है हमारा वही रहेगा, प्रश्नों का जो समूह रहेगा उसी प्रकार का रहेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो हमारा पढ़ाने का भी तरीका वही रहेगा। परसेंटेज का यह आखिरी वीडियो है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है, पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या में x मानते हैं और कहता है x घटाओ 12, यानी दो संख्याओं का जो अंतर है वह क्या है? बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी x के 20/100 के बराबर है। जो कहा हम कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ये x का 20/100 इधर आएगा, 12 उधर जाएगा, तो x घटाओ x का 20/100 बराबर क्या? 12। तो x घटाओ x का 20% जब हल करेंगे, x कॉमन लेंगे, x का 80 क्या आ जाएगा? 100, वह 12 के बराबर है। तो 20 चौके 20 पंचे, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया, तो 5 तिया 15, x का वैल्यू 15 होगा। आप टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चले। अगला है a की आय का 5%। a की आय का 5/100 बराबर है b की आय के 15/100 के बराबर। ठीक है। तो और फिर कहता तथा b की आय का 10%, b की आय का 10/100 बराबर है c की आय का 20/100 के बराबर। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, a अनुपात b अनुपात c सबसे पहले निकालिए, तब प्रश्न आसान तरीके से बनेगा। देखिए 100 कैंसिल, 5 तिया 15। अनुपात समानुपात का मेरा स्पेशल वीडियो पूरा अपलोड है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, समय मिलता है तो देखिए, बड़े सुंदर तरीके से हम बताए हैं। देखिए इस तरह का जब अनुपात निकालेंगे तो b के सोझा क्या बचा? 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 लिखिए। कहां 1 लिखिए? b के लिए 1 लिखिए। और a के सामने क्या बचा? 3, तो 3 लिखिए। अर्थात a अनुपात b 3 अनुपात a। इसी तरह ये खत्म, 10 दूनी 20, तो b के सामने 2 और c के सामने कितना? 1। अब ये 2 और ये 1, तो इसको जब 2 बनावेंगे, 2 तो ये 6 बन जाएगा। अर्थात a अनुपात b अनुपात c 6 अनुपात 2 अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया। कहता c की आय 2000, यानी 1 का वैल्यू किसके बराबर बोल रहा है? 2000 के बराबर। तो 1 की आय कितनी है? तो 1 बराबर 2000, तो 6 बराबर कितना? 12000। हम 12000 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल है कि 1 लाख रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है और दूसरे पर 11% दर से। तो यदि साल में कुल इतना ब्याज मिलता है तो निवेशित राशि कितनी है? देखिए इस तरह का प्रश्न कि देखिए आपके पास 1 लाख टका है, कुछ को 9% पर आपने लगाया, कुछ को 11% पर और टोटल पर 9.3/4। तो ये प्रश्न मिश्रण विधि पर बनाइए, एक लाइन में बनेगा। तो मिश्रण विधि पर इन दोनों का अंतर 3/4 होगा और इसका अंतर 1.1/4 होगा, यानी 4 का 4 1 5/4 होगा। अनुपात निकालेंगे तो 4 4 कैंसिल, अर्थात राशि को उसने 5:3 के अनुपात में क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूट किया था। यानी 5:3 में जब बांटेंगे 1 लाख को, तो हमारा 62,500 और 37,500 आएगा। कहेंगे बांटेंगे कैसे? तो आप क्या कीजिए, 1 लाख गुना पहला को मिला 5/8, 8 कहां से आया? 5 3 8, तो आपका 62,500 आएगा। और दूसरा भाग कितना हुआ? इसका 3/8, कितना? तो 37,500 आएगा। पॉइंट क्लियर है? और लॉन्ग प्रोसेस यदि बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे? यानी पहला पर x रुपया मानेंगे, दूसरा पर y मानेंगे, तो पहला समीकरण बनेगा x + y बराबर 1 लाख। फिर आप कहेंगे x का 9% जोड़ y का 11% बराबर कुल का, यानी 1 लाख का 9.3/4%। तो समीकरण दूसरा बनेगा। तो आप लॉन्ग प्रोसेस में बना सकते हैं। चलिए अगला है, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% वृद्धि होने पर
ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। देखिए, इस तरह का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि भाड़ा और ट्रैफिक में यात्री, तो कुल आमदनी जरा समझिए। पहले भाड़ा 100 रुपया प्रति व्यक्ति था, प्रति यात्री था। 2100 यात्री यात्रा करता था, तो कुल आमदनी किसको, जो भी कार्य कर रहा है उसको 10,000 रुपया आता था। अब क्या हुआ, रेलगाड़ी के भाड़ा में 16% की वृद्धि हो गई, अर्थात किराया 116 हो गया। और ट्रैफिक यानी यात्री की संख्या में कमी आ गई, कितने का, 6% का। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 54-24 रुपया क्या हुआ, बढ़ा हुआ रहा। ध्यान दीजिए, आप पहले प्रतिशत में निकालिए कितना बढ़ा हुआ, निकालने के लिए हम सिखाए हैं। तो 116 गुना 94 कितना होता है, कीजिए 116 गुना 94 तो हो जाएगा 400, 16 चौके 64, 464। और ये 9 छक्के 54 के 4 के 5 आएगा, 99, 5 104। तो 4 6 4 10 के 1 9 और 10,904, यानी 10,000 के सापेक्ष 904 बढ़ा। तो 100 के सापेक्ष कितना बढ़ा, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 9.04, इतना बढ़ा। यानी प्रतिशत में 9.04 आपका बढ़ा, 9.04। और तुम कहते 54 से 24 बढ़ा, तो हम कहते कुल इनकम x था, x का 9.04 प्रतिशत यानी बटा 100 बराबर क्या, बराबर 54-24। जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपका 60,000 आएगा, टिक लगाएंगे। लेकिन आप यहां भी बना सकते थे क्या, कि इस आधार पर यदि पहले कुल इनकम 10,000 था तो 904 रुपया बढ़ा, आखिर में कितना था जो कि तुम 54-24 बोलते हो, तो ये भी एक लाइन में बन जाएगा। नहीं, 10,000 था तो 904 रुपया बढ़ा, भैया एक्स था तो कितना बढ़ा, हमने कहीं कितना पहले था पता तो है नहीं, ये तो मान कर चले हैं। और जब इसको हल करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा और एक्स बराबर 60,000 आएगा। इजी तरीके से आप बनाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2,000 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 2,000। ठीक है, एक्स अपने वेतन का 95%, वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यानी एक्स 95% अधिक खर्च करता है तो 5% बचाता है, और वाई 15% बचाता है। और प्रश्नानुसार यह दोनों क्या है, बराबर है, बचत समान है। पहले अनुपात में निकालिए, 5 तिया यानी एक्स अनुपात वाई निकलेगा कितना, 3:1। तो टोटल कितना हो गया, 3:1:4। और तुम कहते हो 2,000, अनुपात समानुपात पर बना रहे, यानी 4 कितना, 4 जो है 4 बराबर 2,000 तो 1 बराबर 500, यानी ये 500, ये कितना 1500, यानी 2,000 का 3/4, 2,000 का 1/4। पूछा है कि वाई का वेतन कितना है, वाई का वेतन 500 है, आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है दो संख्याओं का योगफल 4,000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। मैंने माना पहली संख्या x, तो x का 10%, दूसरी संख्या y, y का 76, 18, 2, 20/3%, यानी 20/300। ठीक है, बराबर है। तो भैया बराबर है, योग जो है 4,000 है, ये खत्म, ये 2 शून्य खत्म, 10 दूनी 20 खत्म, y यहां से यहां खत्म, तो x अनुपात y आया कितना, 2:3। तो टोटल कितना, 3:5। तो दोनों का योग कितना है, 4,000। देखिए एक लाइन में बना सकते हैं, कहेंगे 5 बराबर 4,000। तो अंतर पूछा, दोनों के बीच अंतर, अनुपातिक अंतर 1 है, तो 1 बराबर कितना, तो 5 8 800 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अधिक समझने में दिक्कत है तो आप बनाइए कि x जो होगा वो 4,000 का 2/5 होगा, इसको निकालेंगे तो 5 8 यानी 1,600 निकलेगा, और इसको निकालेंगे 4,000 का
कितना 3/5 तो 2400 निकलेगा। दोनों का अंतर पूछा है, हम किस में टिक लगाएंगे? हम 800 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले बढ़ी हुई कीमत पर 18 कुंटल चीनी खरीदी जा सकने वाली राशि से अब कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है? देखिए, चीनी का पहले का भाव यदि 100 था तो अब भाव हो गया कितना? 90, यानी 10:9 हो गया। ये भाव ध्यान दीजिएगा, बात क्या है, जैसे जैसे चीनी का भाव बढ़ेगा ना तो हमारा खपत कम होता चला जाएगा, और चीनी का भाव जैसे जैसे कमेगा तो खपत बढ़ता चला जाएगा, यानी उल्टा रिलेशन है। इसका अर्थ भाव का जो अनुपात होगा उसका उल्टा होगा, क्या? खपत का अनुपात, यानी खपत का अनुपात तो 9 क्या 10। एक लाइन में प्रश्न बनाइए, अर्थात तो पहले कितना चीनी खरीदते थे? 18, तो 9 दूनी 18, तो 10 दूनी कितना? 20। अभी उसी रुपये से 20 किलो चीनी हम खरीद पाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल है कि एक विद्यालय में 85 लड़के तथा 35 लड़कियां ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40%, लड़कियों का 60%, तो विद्यालय का कितना? देखिए मिश्रण विधि परीक्षा का बनाइए। देखिए बॉय है, गर्ल है, लड़कों का 40% आया है, लड़की का 60%, टोटल पूछा है, और लड़का है 85, लड़की है 35। ठीक है, लड़की है 35। ये पहले काट लीजिए, 17 और 7। तो कैसे बनाते हैं? इन दोनों का गुणनफल कीजिए, 17 चौके 68, 680, जोड़ 7 6 के 42, 420 में भागा दीजिए किससे? 17 7 24। ये मिश्रण विधि पर हम एक लाइन में आपको बता दिया। तो 6 4 10, 1100 बटा कितना? 24। आपका जो आंसर होगा 45.83 होगा। यह पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या कीजिए कि एक विद्यालय में 85 लड़के, मैंने बुआ है कितना? 85, गर्ल है कितना? 35। यदि लड़कों का माध्य प्राप्तांक कितना था? 40%, यानी माध्य प्राप्तांक था 40%, यानी ऐसा मान कर ले चलिए कि 40 नंबर लाया। ठीक है, यानी कुल स्कोर क्या लाया था? 85 गुना 40 लड़का के तरफ से, और लड़की के तरफ से जो लाया गया 35 लड़की था, लाया गया 60 नंबर कर करके। ठीक है, और आप चीज बताइए, इसका अर्थ कुल स्कोर ये हो गया। टोटल वह पूछा है, तो टोटल लड़का लड़की कितना? 85 जोड़ 35 कितना होता है? 5 5 10 के 0 बकेरा 1, यानी 120 हो गया। यानी 120 से क्या करेंगे? हम भागा दे देंगे। कुल प्राप्तांक बटा कुल संख्या। जब इसको आप हल करेंगे ना तो हल करने के बाद आपका आएगा 45.83, आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। अगला है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है तो कितने प्रतिशत वजीफा धारक नहीं है? वह प्रतिशत में आपको जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, मिश्रण पर ही बनाइए। बुआ है, गर्ल है, अनुपात है 3:2, 20% वजीफा धारक है और 25% वजीफा धारक पर हम बना रहे हैं। टोटल का निकालना है कितना वजीफा धारक है, पहले ये निकाल लीजिए। तो निकालने के लिए 20 दिया 60, 25 दूनी 50, 60 और 50 होता 110 बटा 3 2 5, यानी कितना हुआ? 22। अर्थात 22% वजीफा धारक है, यानी 100 में 22 घटाएंगे 78 आएगा, यानी 78% वजीफा धारक नहीं है। आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला है, एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिसमें 900 लड़कियां, यानी बॉय कितना भैया? 900 और गर्ल कितना? तो 1100। ठीक है, यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताइए, 900 का 32% यदि पास हुआ है, इसका अर्थ हुआ 68% फेल हुआ है। निकल गया, यानी इतना लड़का फेल हुआ है। और गर्ल में 1100 का
1100 लड़की है, 1100 का 38% पास हुआ है तो 62% क्या हुआ है, फेल। यानी 11 गुना 62 क्या हुआ है, फेल। तो टोटल कितना, तो टोटल हो गया 9 गुना 68 जो 11 गुना 62। तो हम कहेंगे कि 2000 में इतना विद्यार्थी, या तो विद्यार्थी पर बात करेंगे ना, 2000 में इतना विद्यार्थी जो है हमारा क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो निकालिए 9 8 72 के 2 बाकी रहा 7 और 9 6 के 54 7 कितना 61 जोड़ 11 दूनी 22 के 2 बकरा 2 11 6 के 66 2 68। मैंने 2000 में इतना फेल तो 100 में कितना फेल। हल करते हैं तो हल करेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 6 6 12 12 और 1294 होगा। ठीक है, 1200 कितना होगा, 94 होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, 1294 में 20 से भागा देंगे, x का मान निकालेंगे, हल कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 64.7 आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला है, अगला सवाल है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई। देखिए ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि अर्थात लंबाइयों वृद्धि चौड़ाइयों वृद्धि न। तो लंबाई पहले 100 चौड़ाई भी 100 तो क्षेत्रफल 100 गुना 100 हम पीछे भी बता चुके हैं। यानी लंबाई 100 तो 110 हो गया, चौड़ाई 100 तो 110 हो गया। तो भैया क्षेत्रफल अब हो गया ना, गुणनफल हो गया ना। ये 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 11 गढ़ा 21 से 121 बटा 100 100 तो 121 हो गया क्षेत्रफल अर्थात 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखिए 2014 में पूछा और सेम प्रश्न 2007 में पूछा था। ठीक है, तो चलिए अगला है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केला और मिल जाता है तो केले का मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा 2013 में पूछा, 2014 में पूछा। इजी ढंग से बता दें, पीछे हम कहानी की तरह बताए हैं, अब दूसरा तरीके से बता देते हैं। कहता है केला का मूल्य जो था पहले और अब, पहले यदि 100 था तो अब 80 हो गया अर्थात अनुपात 10 अनुपात 8 हो गया। अर्थात अनुपात में 5 अनुपात क्या हो गया 4। यानी केला का मूल्य पहले 5 था तो अब 4 हो गया। अब देखिए केला का मूल्य यदि घटा है ना तो स्वाभाविक है, मूल्य यदि घटेगा तो आप केला ज्यादा खरीद पाएंगे। यानी जो खरीदेंगे, यानी जो संख्या होगा वह विपरीतता है, उल्टा होता है अर्थात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप 20 रुपया लेकर मार्केट गए थे, 20 रुपया मार्केट लेके गए थे तो 5 रुपया दर्जन के दर से आप 4 दर्जन खरीद पाते न, 5 रुपया दर्जन के दर से 4 दर्जन खरीद पाते। लेकिन 1 रुपया दर्जन घट गया तो 4 रुपया दर्जन के दर से आप कितना दर्जन खरीद पाएंगे, 5 दर्जन। तो वही उल्टा हो जाता है। और इसी पर हम प्रश्न को चुटकी में हल कर देते हैं। कैसे, कहता है कि 10 रुपया में यदि केले के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था, पहले क्या था, जरा सोचिए। पहले केला जो है 5 केला और मिल जाता है, यानी कहने का अर्थ है पहले यदि 4 केला खरीदते थे तो अब 5 केला खरीदते हैं, अनुपातिक अंतर 1 यानी 1 अधिक मिलता है। अब प्रश्नानुसार 5 केला और मिल जाता है, 5 केले और मिल जाते हैं, यानी वास्तव में 5 तो 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25, 4 बराबर 20। यानी पहले यदि 20 केला मिलता था तो अब कितना केला मिलता है, 25 केला मिलता है। तो जरा सोचिए, पहले 10 रुपया में 20 केला मिलता था, अब 10 रुपया में 25 केला मिलता है। क्योंकि यह पैसा का बात कर दिया था, 10 रुपया की बात कर दिया। केले का मूल्य क्या था, पहले क्या था भैया, 10 रुपया में 20 केला मिलता था, यानी 50 पैसा के दर से केला मिलता था। हम जवाब दे देंगे। पॉइंट क्लियर है। तो इजी तरह से इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। आइए अगला है, अगर चीनी की कीमत 21% घटाव होने के कारण 100 रुपया में 10.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता हूं तो घटा मूल्य क्या है। इसी तरह बनाइए भैया, पहले का मूल्य अभी का मूल्य की बात करें तो 21% घट गया है, 100 था तो 79 हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ मूल्य 100 था तो 79 हो गया है,
तो वजन जो है, वजन 79 पहले खरीदा जाता था, तब 100 किलो खरीद पाऊंगा। ठीक है। और प्रश्नानुसार ये अनुपातिक अंतर 21 का है और वास्तविक आंसर 10.5 किलो का है, यानी 21 बराबर 10.5 किलो। तो आपको पूछा घटा हुआ मूल्य क्या है, तो अभी तुम कितना चीनी खरीदते हो, अभी तो घटा हुआ मूल्य ये है, तो अभी कितना खरीदते हो ये सोचो। तो अनुपातिक अंतर 21 के लिए 10.5, तो 100 के लिए कितना, तो 10.5 दूनी, यानी अभी तुम 50 किलो खरीदते हो। कितना खरीदते हो? 50 किलो खरीदते हो। और 50 किलो खरीदते हो कितना रुपया में? 100 रुपया में, यानी 2 किलो की दर से, 2 रुपया की दर से तुम खरीदते हो। दूसरा, आज इस तरह का प्रश्न कहानी की तरह से बनाना चाहते हैं तो समझिए। आप 100 रुपया लेकर गए, जितना चीनी मिलना था, तो कहा 21% कम हो गया, तो आपने कहा ठीक है 100 का 21% दे दो, 100 का 21% दे दो, यानी 21 रुपया हमको लौटा दो। 21 रुपया क्या करो? लौटा दो। कहा कि नहीं सर 21 रुपया का चीनी ले लीजिए ना। तो आप कहा ठीक है कितना चीनी दे दोगे? तो कहा 10.5 किलो। नहीं, प्रश्न में कहा है, इसका अर्थ है एक के लाइन में बना देंगे। 21 रुपया में 10.5 किलो देते हो, 10.5 किलो देते हो, तो क्या रुपया किलो हुआ, यानी काटेंगे 2 रुपया किलो हुआ, टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो चलिए आपने महत्वपूर्ण सवालों को देखा, हम परसेंटेज को यहीं पर क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में हम जो है लाभ हानि को लेकर आपके बीच में रहेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।